नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं ये जो सैटर्न की रेट्रोग्रेड चल रही है जो कि 30 जून से स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर तक चलेगा, यानी कि जो शनि महाराज की जो वक्र दृष्टि पड़ने वाली है उसमें हर राशियों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जीज़ है, क्या गाइडेंसेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे मकर राशि से, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन जो है उसका शनि 7.5 चल रही थी और अभी उनका वक्र दृष्टि चल रही है जो कि 2025 में ख़त्म होने के लिए जा रही है। ये उनकी लास्ट फेज़ है। तो हम रीडिंग अपना वहीं से स्टार्ट करेंगे कैप्रिकॉर्न साइन से, और ये मून साइन रहने वाली है। तो जातक के हिसाब से जो आपका साइन है, जहाँ पे भी आपके जन्म के टाइम में मून प्लेस्ड था उसके हिसाब से हो रही है, सन साइन के हिसाब से नहीं हो रही है, मून साइन के हिसाब से हो रही है। ठीक है। नमस्ते मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन जिनका भी मून साइन कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में आती है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं जो शनि महाराज जी, लॉर्ड शनि की जो रेट्रोग्रेड चल रही है 30 जून से लेके 15 नवंबर तक जो चल रही है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या आपके लाइफ में और न्यू चीज़ें आने वाली है, कौन सी चीज़ें आपके लाइफ से जाने वाली है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। क्या ब्लेसिंग्स है शनि महाराज जी की, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। और क्या एडवाइस है, गाइडेंसेस है, वो भी हम यहाँ पे लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मून साइन के बेस पे ही हो रही है। तो अगर आपका कैप्रिकॉर्न या मकर साइन में आती है, ये रीडिंग आपके लिए है। कैप्रिकॉर्न साइन का या मकर राशि का जो है शनि 7.5 चल रही थी और अब ऑलमोस्ट 6 इयर्स से ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ से एंडिंग फेज़ है। तो जाते जाते शनि महाराज जी आपके लाइफ में और क्या लेसन्स देंगे और क्या ब्लेसिंग्स देंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये रीडिंग इसलिए इतना खास है आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि रीडिंग आप ही से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि एक तो शनि 7.5 जा रही है और अभी 30 जून से उनकी वक्र दृष्टि भी पड़ना स्टार्ट हो गया। तो हम चेक करते हैं कि अब आगे क्या होने वाली है या फिर क्या आपके लिए गाइडेंसेस हैं। पहला गाइडेंस आपके लिए मकर राशि, आपके लिए फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट हो रहे हैं, अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में। और अगर बहुत टाइम से ये जो 7.5 के टाइम में भी या फिर बहुत टाइम फ्रेम से आपने देखा हुआ है कि अच्छे दोस्त आपके नहीं बने हैं और जो भी अच्छे दोस्त थे वो भी आपकी लाइफ से चले जा रहे थे। सो यस, बहुत ही गिनी चुनिंदा आपके पास दोस्त थे, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो मैं इसको सोल फैमिली मेम्बर्स, सोल ट्राइब यही बोलूँगी कि इनके अलावा आपके साथ और कोई भी नहीं था इस टाइम फ्रेम में। अगर अच्छे दोस्त आपकी लाइफ में कभी बने ही नहीं हैं या फिर बने जो हैं वो आधे में ही चले गए हैं, उनका पर्पस वहीं तक का था, तो कहीं ना कहीं पे एक अकेलापन था। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें रिकवरी हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये 7.5 का ही असर था जिसकी वजह से आपकी सारे दोस्त भी आपसे जुदा हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्ती फिर से बन रही है, नए लोग भी आ सकते हैं वापस से, पुराने कुछ दोस्त भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ भी इवन मुझे फैमिली की भी वाइब्स आ रही है। अगर फैमिली मेम्बर्स में अनबन चलती थी, आपका किसी के साथ नहीं जमता था, फैमिली वाले आपको समझ नहीं पाते थे, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं वो भी नहीं समझ पाते थे, तो अब देखोगे कि नेक्स्ट ये जो टाइम फ्रेम है रेट्रोग्रेड के पीरियड में, आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें अच्छा हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे रिकवर हो रही है। लोग आपको समझ रहे हैं, आपका परिवार भी आपको समझ रहा है और अच्छे दोस्त भी आ रहे हैं और कुछ पुराने दोस्त भी वापस से आ रहे हैं विद अच्छे इंटेंशंस। इन सब के चक्कर में अगर आपकी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, आप सिर्फ अकेले लड़ रहे थे हर एक सिचुएशन में, हर एक लोगों के साथ, हर एक एनवायरनमेंट में आप अपने आप को अकेले पाते थे और अकेले ही लड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टकनेस की एनर्जी आपके अंदर, आपके फिजिकल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ठीक होता हुआ दिखाई दे रही है। इस टाइम फ्रेम में आप देखोगे शनि महाराज की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, जिसके वजह से जो लोग भी आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, जो लोग भी आपके साथ गेम्स खेल रहे थे, जो लोग भी आपके लाइफ में अननेसेसरी एनर्जीज़ को क्रिएट कर रहे थे, ड्रामा क्रिएट कर रहे थे बेसिकली, वो सारे लोग आपके लाइफ से कट रहे हैं, वो सारे लोग आपके लाइफ से बिल्कुल हट रहे हैं। और शनि महाराज की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ऐसा है कि आप अपने आप को इमोशनली एकदम भरपूर पाओगे। जैसे आपके पास हर वो चीज़ होगा इस टाइम फ्रेम में जिसको लेके आप खुश फील करोगे, जिसको लेके आप प्राउड फील करोगे, जिसको लेके आप हैप्पी फील करोगे। शनि महाराज की ब्लेसिंग्स की वजह से, कृपा दृष्टि की वजह से इन
फेज़ में इन आने वाले टाइम फ्रेम में आप अपने आप को कंप्लेनिंग ऊर्जा में बिल्कुल भी नहीं पाओगे। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काम, स्टेबल एंड ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी फ्रीक्वेंसी में टैप इन करता हुआ देखोगे। इमोशनली बहुत हैप्पी आप फील करोगे कि आपके पास है सब कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से मैं इमोशनली कंटेंटमेंट आप फील करोगे। अगला मैसेज है, शनि महाराज जी इस टाइम फ्रेम में आपके साथ साथ चलने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे सॉलिड ऑफ़र मिलता हुआ दिखाई दे रही है। अगर कोई रिलेशनशिप में आप स्टक थे तो आप देखोगे कि उस स्टकनेस से भी आप बाहर आ रहे हो। अच्छा सॉलिड ऑफ़र भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही है। कहीं पे अगर आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा था, तो आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर कोई ऑफ़र बीच में ही अटक रहा था तो आप देखोगे कि इस टाइम फ्रेम में वो ऑफ़र आप तक पहुंच जाएगा। कुछ भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में चल रही थी तो आप देखोगे उसमें फास्ट मूविंग की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने वाली है और ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाली है। विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है इस टाइम फ्रेम में। कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो उसको क्रैक कर सकते हो। अगर बिज़नेस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है तो आपको इन रिटर्न उसका प्रॉफिट भी मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे करियर वाइज बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रही है। तो शनि महाराज जी आपके करियर में बहुत अच्छा प्लेस यहाँ पे धरने वाले हैं और आपको करियर में सक्सेस दिलाने वाले हैं। एजुकेशन हो या फिर करियर के वाइज आप देख रहे हो, आपके पास काम की कमी नहीं होगी। इन टाइम फ्रेम में बहुत सारे काम आपके पास होगा। आप मल्टीटास्क करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, मल्टीटास्किंग एक्टिविटीज़ करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चैनल मैसेज आ रही है कि आप अपने फेवरेट गाने को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दो। उसके ऊपर आपको थिरकना है, उसके ऊपर आपको गाना गानी है। कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव साइन इससे मिल रही है। सो यस, ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा चैनल मैसेज था, मुझे नहीं पता किसके साथ रेजोनेट होगा, बट यस, अपना फेवरेट गाना डाउनलोड करो। कलेक्टिव एनर्जी के लिए ये जो रेट्रोगेट का टाइम फेज आएगा उसमें बहुत सारे लोगों का सोल अवेकनिंग की जर्नी चलेगा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी बहुत टाइम से सोल पर्पस की जर्नी स्टार्ट कर लिया है, तो वो लोग अब अपनी एक फेज़ की कंप्लीशन पे जाएंगे और कुछ लोग कंप्लीटली न्यू इस जर्नी में एंटर होने के लिए जा रही है। सोल अवेकनिंग होने वाली है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए जा रहे हैं इस रेट्रोगेट के टाइम फेज़ में। कुछ यहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर रहे हैं, कर्मा को यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं और नए फेज़ में एंटर हो रहे हैं। और ये जो नया फेज़ है उसमें कुछ रीत भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहे हो, ट्रैवलिंग भी बहुत सारा करता हुआ दिखाई दे रहे हो। एक फ्री फ्लो एनर्जी है जहाँ पे आप अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से आप एक्शन ले पा रहे हो। एक फ्रीडम, एक सेंस ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेंस ऑफ बोल्डनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस टाइम फ्रेम में अपनी कर्मा के ऊपर आपको कंप्लीट फोकस रखनी है, क्योंकि कर्मा आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट पोजीशन में है। जैसे आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बताया गया हुआ है कि ये 7.5 की एंडिंग फेज चल रही है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत जो है अवेयरनेस के साथ एक्ट करनी होगी। कुछ लोग अपनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के थ्रू जा रहे हैं। आने वाले टाइम फ्रेम में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे उनके लाइफ में, और भी ज़्यादा आप एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे इस टाइम फ्रेम में। यहाँ पे कुछ लोग अपनी अब्यूज़िव रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप, जहाँ से आपको कार्मिक लेसन्स मिलना था, वो हो चुका है। और इस टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि कुछ ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस या फिर सेपरेट हो जाना, ये सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो। वहीं पे कुछ लोग नए बिगिनिंग भी कर रहे हैं रिलेशनशिप में। अगला मैसेज है, अगर आप अपनी बच्चे, परिवार और अपनी काम में फंसे हुए थे, यानी कि मैनेज नहीं हो पा रहा था, करियर एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे तो फैमिली जो है नेग्लेक्ट हो जाता था, फैमिली में टाइम देते थे तो करियर नेग्लेक्ट हो जाता था, तो इस चीज़ में आप फंसे हुए थे, थोड़ी सी स्ट्रेस में थे, तो यहाँ पे इस चीज़ में भी कुछ आपको सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रही है। या तो कोई आपको हेल्प करता हुआ दिखाई मिलेगा, या फिर आपको ऐसा काम या ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे आप अच्छे से अपनी फैमिली को भी बैलेंस कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, और अपने काम में भी वक्त निकाल सकते हो, काम में भी अच्छे से इनपुट दे सकते हो। तो ऐसा कुछ जॉब ऑफर भी या फिर ऐसा कुछ काम भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अपने खुद के एंड से भी आप स्टार्टअप करने वाले हो। तो बेसिकली ये चीज़ आपके लिए परेशानी नहीं करने वाली है आपको इस आने वाले फेज़ में।
यहाँ पे थोड़ी मिक्स एनर्जी आ रही है। कुछ लोग की रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रही है, रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की ये प्रॉपर उनकी जो सोलमेट या फिर लव पार्टनर की बात हो रही है, उनके साथ अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में था तो अब आप देखोगे इस रेट्रोग्रेड फेज़ में आपकी रीयूनियन होता हुआ। वहीं पे ये ऑल्सो बात करता है कि अपनी फैमिली के अंदर या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड था, किसी के साथ अनबन हो गया था, तो उसके साथ भी आपका फिर से राबता होने के लिए जा रहा है। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे बहुत सारे ऑप्शंस की वजह से। शायद आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये ऑल्सो लव एंगल से भी है, ऑल्सो ये रिलेशनशिप्स के एंगल से भी है, कोई भी रिलेशनशिप्स के एंगल से भी आप देख सकते हो। तो अभी आपको राइट ऑप्शन समझ में आ जाएगा और अब आपको क्लैरिटी भी आ जाएगा कि कौन आपके लाइफ में एक्चुअली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके हिसाब से आप एक्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप अपनी सोलमेट से मिलने वाले हो, तो बहुत सारे शायद आप अभी तक एक्सप्लोर कर रहे थे कि कोई राइट पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहा था, तो अभी के लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपका राइट चॉइस, राइट पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्टनर या फिर सोलमेट भी बोल सकते हो, वो आपके लाइफ में एंटर होने के लिए जा रहे हैं इस फेज़ में। आखिरी मैसेज है कि अपने ऑरा क्लिनजिंग का प्रॉपर ध्यान रखो। ज़रूरत पड़ता है तो आप क्रिस्टल की मदद ले सकते हो। आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलने वाले हैं इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि सैटर्न भी आपके ऊपर खुश है और आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से इस फेज़ को यूटिलाइज़ किया है, इससे लर्न लिया है एंड आगे बढ़ रहे हो। तो जहाँ से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है उसको मना मत करना, उसको एक्सेप्ट करना। उन सारे लोगों के सपोर्ट से और आपकी मेहनत से आप बहुत आगे और सक्सेसफुल बनने वाले हो। ये आपके लिए एक सक्सेसफुल फेज़ रहने वाली है। यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते कुंभ राशि। तो जिन लोगों का भी एक्वेरियस साइन या कुंभ राशि में आती है मून साइन, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है। और इस रीडिंग में हम बेसिकली चेक करने वाले हैं ये जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड चल रही है, जो शनि जी की वक्र दृष्टि अभी चल रही है, इसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है। सो यस, हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं और ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मून साइन के बेस पे ही रीडिंग हो रही है। ये जो फेज़ है जो कि 30 जून से स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर तक चलेगा, 24 तक, 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस टाइम फ्रेम में आपके लिए क्या एनर्जीज़ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। शनि महाराज की अब जो चाल होने वाली है, इसमें आपकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट होगा वो चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहला मैसेज में ही आपके लिए जो गुड न्यूज़ आ रही है इस टाइम फ्रेम में, आपकी फिज़िकल बॉडी में जो भी पेन मैनिफेस्ट हुआ है, मुझे यहाँ पे सीवियर बैक पेन हो गया या फिर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें पेन मैनिफेस्ट हुआ है, कहीं पे अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड में कुछ हड्डियाँ वगैरह थोड़ा डिस्प्लेस हो गई थी, फिज़िकल बॉडी हो गया, मेंटल बॉडी हो गया, इमोशनल बॉडी हो गया, जो भी जहाँ पे भी दर्द मैनिफेस्ट हुआ था वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप देखोगे, जैसे ही इस रेट्रोग्रेड का फेज स्टार्ट होगा उसमें आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इवन मुझे यहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर के सजेशंस लेता हुआ दिखाई दे रहे हैं, जिनसे उनकी रिकवरी हो रही है, बहुत रूट से रिकवरी हो रही है। बहुत ही जल्दी आप ये जो पेनफुल बॉडी या पेनफुल साइकिल था, इस चीज़ को आप क्लोज़र दे रहे हो। कुछ लोगों की इनमेच्योरिटी एनर्जी यहाँ पे क्लोज़र ले रहा है। कुछ लोग अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है इस टाइम फ्रेम में। कोई फैमिली इमरजेंसी की वजह से या फिर सडन कुछ चेंजेस के वजह से कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत सडन होने वाली है और आपको ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप मैच्योर इनफ भी हो रहे हो। ऑल्सो पावर भी आपको मिलने वाली है, कुछ डिसाइड करने का, कुछ एक्ट करने का, कुछ डिसीजन लेने का पावर आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है कुछ लोगों के लिए, वो अपनी फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि प्रोबेबली आपका वो कुछ प्लान नहीं था, बट यस आपको सडनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एनर्जी आ रही है। अगर आप पेरेंट्स बने हो नए से, चाइल्ड बर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो आपके अंदर ना वो जो ममता वाली, माँ वाली एनर्जी, मदर वाली एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, वो चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रही है। आपकी रूट चक्रा और आपकी सक्रेल चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रही है। और इवन आप भी फील करोगे बहुत सारे ममता, बहुत सारे प्यार, आपके अंदर वो चीज़ें बहुत इमोशनल आप फील करने वाले हो, बहुत ग्राउंडिंग आप फील करने वाले हो इस टाइम फ्रेम में।
कोई ऑफ़र मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे कोई अर्थ साइन का यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर वाटर साइन का यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है विद स्टेबल एनर्जी एंड स्टेबल ऑफर। अगर आपके इमोशंस, आपके जो डिज़ायर्स है उसके साथ मैचअप नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आप अभी तक मैरिज के रिलेशनशिप में नहीं गए थे, या फिर आपकी फैमिली अभी तक ग्रो नहीं कर पाई थी, एक्सटेंड नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पे इस साइन के कुछ पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर करेंगे विद स्टेबल ऑफर, वो आपकी एनर्जी के साथ मैचअप करेंगे इमोशनली। इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छी साइन है कि आप डिसाइड कर सकते हो टू गेट मैरिड। एंड दिस मैसेजेस इज नॉट रेस्ट्रिक्ट टू ओनली मैरिज पर्पस या फिर रिलेशनशिप पर्पस। येस, अगर आप काम के प्रोस्पेक्टिव से या फिर फ्रेंडशिप के एक प्रोस्पेक्टिव से भी इस चीज़ को देख रहे हो या इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप इस चीज़ को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साइन वाले पर्सन्स आपके लाइफ में करियर का भी कोई अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, इवन फ्रेंडशिप का भी कोई अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एडवाइस भी है कि अगर ये जब भी इस रेट्रोग्रेड के फेज़ में आपको ऑफ़र मिलेगा, चाहे करियर के एस्पेक्ट्स हो, पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट्स हो, जो भी ऑफ़र यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप श्योर हो तो यू कैन गो फॉर इट। पर अगर आप कंफ्यूज हो, डाउट में हो, समझ नहीं आ रही कौन से पाथ में जानी, किस चीज़ को चूज़ करने से आपकी लाइफ अच्छी होगी, देन आप अपनी फैमिली के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो। आपसे उम्र में बड़े जो हैं आपके घर में, पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गया, जो भी है, बड़े छोटे जो भी है, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, आप उन सब के साथ इस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हो। अगर फैमिली में भी कोई समझने वाला, सही से कम्युनिकेट करने वाला नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या जिनके साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छा है, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। इवन वो भी अगर नहीं है, तभी भी आप जो है कोई स्पिरिचुअल मेंटर, कोई ऐसा जो कि स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ करते हैं या फिर गाइडर है, काउंसलर है, उनके साथ भी कनेक्ट होकर आप एक रिजोल्यूशन में, एक सोल्यूशन में पहुंच सकते हो। कुंभ राशि, अगर आप बहुत टाइम से फॉरेन ट्रिप के लिए सोच रहे थे, तो आपके लिए इन दिनों फॉरेन ट्रिप भी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आपकी वीज़ा अप्रूवल नहीं हो रही थी तो वो भी हो सकती है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये जो करियर का या फिर पर्सनल लाइफ, मैरिड रिलेटेड जो भी ऑफ़र आपके पास आ रही है, वो दूर कई प्लेस से आ सकती है, या तो फॉरेन कंट्री से हो सकती है, या फिर जो स्टेट से आप रहते हो उस स्टेट से ना होकर दूसरे स्टेट से आ सकती है यहाँ पे ऑफ़र। बट येस, आपकी ट्रैवलिंग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुंभ राशि, आप लोगों के लिए ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि अभी तक तो मैं इसको करियर, पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट से बोल रही थी, बट अभी मुझे प्रॉपरली एनर्जी आ रही है मैरिज के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड। आपकी जो भी हार्ट ब्रेक्स हुआ है, जितना भी हार्ट ब्रेक्स हुआ है अभी तक, वो सारी चीज़ हील होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है और नई शुरुआत हो रही है न्यू रिलेशनशिप का। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप का शुरुआत भी हो रहा है और वो चीज़ें मैरिज में भी कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रही है इस टाइम फ्रेम में। और ये जो पर्सन आने वाले हैं, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत सही होने वाली है, बहुत पीसफुल, हारमोनियस, और मुझे यहाँ पे सेक्रेड यूनियन भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे सबकी रजामंदी से मैरिज हो रही है, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत सेक्रेड मैरिज हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे हो हल्ला नहीं हो रही है, बट येस, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट वे में, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में चीज़ें हो रही है। अपनों के साथ आप सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहे हो। एनर्जी बहुत पीस, बहुत हारमोनियस एंड बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। मुझे बहुत एलिगेंसी का एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एक सफ़र की शुरुआत हो रही है, मतलब बिल्कुल डाउन से, एक ज़ीरो से स्टार्ट हो के ये चीज़ें हार्ट ब्रेक से स्टार्ट हो के मैरिज तक पहुँच रही है। तो एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो इस टाइम फ्रेम में। आपकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, बहुत बड़ा विश आपका पूरी हो रही है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सैटर्न की तरफ से, शनि महाराज जी की तरफ से। तो एक बार आप शनि महाराज जी को थ्रू दिस रीडिंग भी आप उनको जो है प्रे कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, आप सिंपली उनके टेम्पल में भी जाके थैंक यू बोल सकते हो। एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। और अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में सच में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। आपके ऊपर शनि महाराज जी की बहुत कृपा दृष्टि है इस टाइम फ्रेम में। शनि जी आपको ऐसा ब्लेसिंग करने वाला है, आपको क्वीन जैसा बना सकते हैं। आप अपने घर में डोमिनेंसी आपका बढ़ सकता है इस टाइम फ्रेम में। इस रिलेशनशिप में भी शायद आपकी डोमिनेंसी बढ़ सकती है, बट ये पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने वाले हो, कॉन्फिडेंस आप में बढ़ने वाली है और ये चीज़ें बाहर भी लोगों को दिखाई देगी। जैसे आप इंस्पिरेशन बन रहे हो, मोटिवेशन बन रहे हो, आइडल बन रहे हो बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को अकेला सोचते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि
हार्ट ब्रेक्स हो गया, इट मीन्स कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिल सकता, करियर में कुछ अच्छा नहीं हो सकता अगर एक बार फेल हो गए तो। आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाली है ये रेट्रोग्रेड का फेज़। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस से सारी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस भी करोगे और दूसरों को भी ये चीज़ें बताओगे कि किस तरह से ज़ीरो से हीरो बना जा सकता है। अगर खुद ठानो, खुद मानो, खुद की पावर को रिकॉग्नाइज करो तो सब चीज़ें मुमकिन है। बेसिकली कुंभ राशि बहुत पावरफुल एनर्जी है और आप इस टाइम फ्रेम में मैजिक क्रिएट करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप रीडिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते मीन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी पाइसेस है मून साइन, ये रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रही है और यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं ये जो रेट्रोग्रेड का फेज चल रही है सैटर्न रेट्रोग्रेड 30 जून से लेके 15 नवंबर तक। इस टाइम फेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, क्या हर्डल्स आएगा, क्या ब्लेसिंग्स आएगा, क्या गाइडेंसेस है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे मकर राशि के लिए भी इम्पॉर्टेंट फेज़ है कि 7.5 उनमें से उनकी राशि से हट रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है क्योंकि आपकी 7.5 स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज चल रही है। बहुत सारे नॉलेज यहाँ से आपको मिलेगा, बहुत सारे गाइडेंसेस यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको उस चीज़ पे ध्यान देनी है, उस चीज़ को फॉलो करनी है। पहला मैसेज मीन राशि आपके लिए ये आ रही कि ये रेट्रोग्रेड फेज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे दोस्त मैनिफेस्ट हो रहे हैं, कुछ अच्छे फ्रेंडशिप आप बना सकते हो। और ये बहुत ही लाइट माइंडेड पीपल है, बहुत ही जॉली नेचर के हैं, बहुत ही फन ओरिएंटेड है, बच्चे जैसा, थोड़ा सा मज़े करना, थोड़ा सा लाइट माइंडेड, ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना, उस कूल माइंडसेट, इस माइंडसेट के लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। बहुत ही कम लोग हो सकते हैं या फिर 1 या 2 पर्सन भी हो सकते हैं, पर यस अच्छे सोल्स हैं एंड आपको इनके साथ इनकी जो कंपनी है वो अच्छी लगने वाली है। आपके लाइफ में बेसिकली फ़न की एनर्जी, लाइट माइंडसेट की एनर्जी, थोड़ी सी इंजॉय करने वाली एनर्जी, इस एनर्जी को आपके लाइफ में एंटर करने के लिए, इस कलर को आपके लाइफ में एंटर करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए उनकी एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये ऑपोजिट जेंडर भी हो सकती है, आप ही की राशि की हो सकती है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई हो सकता है, लाइट माइंडेड हो सकता है। और जैसे लाइट माइंडेड लोग ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास से अच्छी वाइब्स आती है, लोगों को रिलैक्स फील होती है। तो यहाँ पर मुझे फ्लर्टिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि किसी को आप लाइक करो, किसी के साथ आप थोड़ा सा वो फ्लर्टिंग वाली एनर्जी आपको फील हो, किसी के साथ आप डेट पे चले जाओ, कैजुअल डेट पे चले जाओ, यानी कि देयर इज़ नो सच सीरियसनेस। आप सीरियसनेस होने के लिए भी यहाँ पे मना किया जा रहा है क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हो, जल्द से सीरियस हो जाते हो। तो यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि सीरियस नहीं होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज, इमोशनल एक्सचेंज भी हो रही है यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट येस सबके लिए नहीं हो रही है, बहुत ही कम एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील आ रही है। बट येस जो भी यहाँ पे इस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में टैप इन करने वाले हो, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करनी है, ऑल्सो सीरियस ज़्यादा नहीं होनी है। अगला मैसेज है कि कुछ लोगों की रिलेशनशिप उनके मदर के साथ, मदरली फिगर के साथ, जिनको भी आप जिनसे भी आपको माँ जैसी एनर्जी फ्रीक्वेंसी फील आती है, वो भी एल्डर लेडी आपके घर के, आपके सिबलिंग्स में से कोई हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, कोई भी उनके साथ, या फिर सिंपली आप अपनी मदर के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं था तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस टाइम फ्रेम में उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत हद तक अच्छा होगा। और कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन भी आ रही है और जो गर्भ संस्कार होती है वो आप इस टाइम फ्रेज में कर सकते हो। एंड ये जो बच्चा आएगा, ये जो सोल आपके थ्रू इस वर्ल्ड को आएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी सोल कनेक्शन है उसके साथ, और आप उसमें आप दोनों एक दूसरे में अपना एक अच्छा दोस्त, अपना एक अच्छा साथी पाओगे। अगला मैसेज है कि इस टाइम फ्रेम में कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी एंटर कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स को बढ़ाए, जो आपकी लाइफ में हर्डल्स को बढ़ाए, या जो आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा बर्डन को ऐड करें। ये कहीं ना कहीं क्योंकि शनि जी का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं शनि जी ही उनके थ्रू ये चीज़ें करा रहे हैं। तो यस, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे हर्डल्स भी आ सकती हैं।
तो आपके लिए ये मेन गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, मतलब राह चलते कोई भी पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी एक्ट मत करना। आप भी समझदार हो, आप भी इमोशनली बैलेंस्ड हो, आपको पता है लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। इसके वजह से अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपने से मदद मांगो। कोई डेटी अगर है, किसी को फॉलो करते हो, कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, उनसे मदद मांग सकते हो। मदर अर्थ से मदद मांग सकते हो, यूनिवर्स से मदद मांग सकते हो, अपनों से मदद मांग सकते हो, अपने फादर, अपनी मदर, अपनी भाई बहन, उन लोगों से मदद मांग सकते हो जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, और आपको मदद मिलेगा भी। तो यही आपकी लर्निंग्स होगी इस टाइम फ्रेम में, एक बहुत मेजर लर्निंग्स होगी, किसके ऊपर ट्रस्ट करनी है, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करनी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करनी है अपनी एनर्जी को, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करनी है। और स्पेशली मुझे यहाँ पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ये आपकी लर्निंग्स भी हो सकती है शनि जी की तरफ से, बट आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आप जब भी मांगोगे, प्रोटेक्शन मांगोगे, हेल्प मांगोगे, तो आपको मिल जाएगा तुरंत, इसलिए मांगो। एक और आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि अपने आसपास प्लांट्स को ज़्यादा रखना स्टार्ट करो, और मून फेजेस, मून साइकिल्स की जो पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं, वो पिक्चर लाके अपने वॉल पे रखो, और उनसे आप मदद मांग सकते हो। उनसे भी आपको इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा मदद मिलेगा। अगर आप शिव शक्ति एनर्जी पे बिलीव करते हो तो आपको उनकी आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, मंत्रा चैंटिंग करनी चाहिए इस फेज़ के दौरान। वो भी आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे एंड आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। अगला मैसेज है आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका सोच, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको डबल बेनिफिट देने वाली है इस टाइम फेज़ में। क्योंकि शनि जी की 7.5 चल रही है, तो कुछ पास्ट लाइफ, पास्ट टाइम फ्रेम के कर्मा के रिजल्ट की जो है भरपाई भी इस टाइम फ्रेम में आपको देनी होगी। साथ ही साथ इस टाइम फ्रेम में आप जो अच्छा करोगे उसका भी आपको डबल रिजल्ट मिलने वाली है। फॉर फ्यू मोर एनर्जीज यहाँ पे ये आ रही है कि कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, या तो वो आपके ऑफिस के बॉस हो सकते हैं, आपके कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, घर में कोई बड़े पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोल रखने वाले पर्सन होते हैं। एनीवन एंड एवरीवन जो भी आपको कंट्रोल कर रहे थे उनसे आप सेपरेट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, या फिर अगर नहीं हो पा रहे थे तो आपको गाइडेंस आ रही है कि आपको होना चाहिए, ताकि आप अपनी एनर्जी को, अपने स्किल को पॉलिश कर सको। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ डिफरेंट सिनेरियोज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लक्चुएट माइंड वाले हो, या फिर आप ज़्यादा स्ट्रेटजीज नहीं बना पाते, प्लानिंग अच्छी नहीं होती, तो इन दैट केस आप अगर किसी के अंडर काम करोगे तो आप, और अगर अच्छे मेंटर है उनके अंडर काम करोगे, आप कंफर्टेबल हो तो आप बहुत अच्छा ग्रो करते हो। वहीं पे अगर आपके पास में लीडरशिप क्वालिटी है और उस चीज़ को अगर दबाया जा रहा है, उस चीज़ को अगर बाहर नहीं निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिव ब्लॉकेजेस हो रही है। तो डिपेंडिंग अपन योर सिचुएशन, आप कौन सी सिचुएशन में हो, आपको उसके बेस पे एक्ट करनी है। वो मुझे यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है जो होता है ना, हीरे की असली पहचान सिर्फ जौहरी को होता है। वो क्यों बोलते हैं? हर कोई जौहरी नहीं होता, राइट। तो डायमंड जो होता है उसको कोयले से डायमंड करने के लिए एक पॉलिशर की जो है आवश्यकता होती है, एक ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल रहे हैं, देन देयर इज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आपकी स्किल्स जो है वो इन्हेंस हो पाए, वो लोगों तक पहुँच पाए, एंड आप अच्छा काम भी करो। वहीं पे अगर आपकी बॉस, आपके मेंटर जो है वो आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ मैचअप नहीं कर रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ को वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, देन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए एंड उस प्लेस से हट जानी चाहिए। स्पाइसेस आप लोगों के लिए नई शुरुआत होने के लिए जा रही है, और ये मुझे करियर के एस्पेक्ट से दिखा रहे हैं। और गाइडेंस यहाँ पे ये है कि बिल्कुल भी डर के मत करो। पास्ट के एक्सपीरियंसेस के वजह से या फिर प्रेजेंट में आपके लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स चल रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज चल रहे हैं, उसके वजह से आप डर के मत करो तो केयरफ्रीनेस के साथ करो, रिस्क टेकर के एटीट्यूड के साथ करो। एकदम एक नई शुरुआत में जा रहे हो तो बहुत ही सारे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कैरी करते हुए जाओ, बहुत सारे पॉजिटिव होप्स के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि सफ़र में, इस रास्ते में आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको आखिरी में लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, नेम, फेम, मनी, हर किसी एंगल से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है और एक पीस मिल रही है, एक शांति मिल रही है। तो डर के मत करो, कोई भी शुरुआत डर के साथ बिल्कुल मत करना।
एक और गाइडेंस है कि इम्पल्सिव नेचर के साथ काम मत करो। क्यों? क्योंकि कुछ भी आप नई तरीके से शुरुआत करते हो तो टाइम लगता है, 2 महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं, साल भर लगता है, तभी ग्रोथ होती है। तो आप स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे 10 दिन में सक्सेस मिल जाए, नहीं होता ऐसा। तो आपको पेशेंस थोड़ा रखना होगा। इस जर्नी के दौरान आपको सरेंडर के साथ काम करनी है। कुछ भी एक्टिविटी करो देन सरेंडर करो। आपको इम्पल्सिवनेस के साथ बिल्कुल काम नहीं करनी है। कभी भी इम्पल्सिव नेचर आपको फील हो जाए, तुरंत ही पार्क में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, पानी के पास चले जाओ, पानी कंज्यूम करना स्टार्ट करो, कुछ अच्छी ठंडी चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट करो, मोटिवेशनल चीज़ें, आँखों को भी कंज्यूम करना स्टार्ट करो, आँखों से भी कंज्यूम करना स्टार्ट करो। तो अपनी जो सारे सेंसरी ऑर्गन्स है उससे अच्छी चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट करो। जर्नलिंग भी आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो ड्रीम जर्नलिंग आप लिख सकते हो, लेट गो टेक्निक आप कर सकते हो, डेली आप ग्रैटिट्यूड नोट लिख सकते हो। कभी भी रिलीजिंग की ज़रूरत पड़ेगा तो आप वो लेट गो डायरी में अपना मेंशन करना सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें बहुत हद तक आपको हल्का महसूस कराएगा। यहाँ पे और एक गाइडेंस आ रही है कि अगर इन दिनों आप ज़्यादा वीडियोस ऐसा कंज्यूम करो जहाँ पे शनि की 7:30 स्टार्ट हो गई है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करो तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। शनि जी को लेके अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो थोड़ी थोड़ी स्टडीज़ को लेके अपने मन में डर बैठाना ये सही नहीं है। शनि जी न्याय के देवता है। शनि जी अगर आपको पनिश करते हैं आपके ख़राब कामों के लिए तो अच्छे काम के लिए आपको प्राइज़ भी देते हैं, आपको सक्सेस भी देते हैं, आपको पीस भी देते हैं, हार्मनी भी देते हैं, बैलेंस भी देते हैं, आपको कंप्लीटनेस भी देते हैं, आपको सब कुछ देते हैं शनि जी। सो यही कोशिश करना कि अपने साथ और अपनी सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट करना। करियर के एस्पेक्ट से भी कुछ ग्रोथ यहाँ पे मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपके साथ कोलैब कर सकते हैं, कुछ लोग आपके साथ मर्ज करके काम कर सकते हैं और इससे आप मनीटरी भी बहुत अच्छा ग्रो करोगे। इवन नॉलेज वाइज भी आप ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप मिलके पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, बहुत सारे नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से आप मेंटली अपने आप को एक पीसफुल स्टेट में पाओगे। वहीं पे कुछ लोग करियर में प्रमोशन, डबल प्रमोशन, इंसेंटिव्स, बोनस या फिर सैलरी में हाइक, ये सारी चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप अपनी करियर में इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहे हो क्योंकि आपके पास ऑफ़र्स भी आ रहे हैं, नए ऑफ़र्स। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप सोचो कि आप उस करियर फील्ड में जाओ या फिर जो ऑफ़र आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। तो येस, देयर इज़ समथिंग इज़ गोइंग ऑन कि आपको कुछ चीज़ों में डिसाइड करनी है इस टाइम फ्रेम में। तो रिव्यू, एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, ये सारी चीज़ें भी इस टाइम फ्रेम में चल रही है आपकी लाइफ में। सो येस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।